जी, आपको भी नमस्ते। मेरा सौभाग्य है कि आज गुरुजी ने सत्संग करने का अवसर प्रदान किया। वो कहते हैं ना, शब्द में भी कहा गया है गुरबानी में, गुण गावत तेरी पुत्रस मैल। तो ये जो गुरुजी हमें सत्संग करने का अवसर देते हैं, तो उससे वो हमारे ही मन की मैल को धोते हैं। तो सत्संग करने वाले का तो कल्याण होता ही है। गुरुजी कहते थे कि सत्संग करन वाले का भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले का भी कल्याण। तो हम सबका ही कल्याण गुरुजी करते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अभी गुरुजी का ये महीना बहुत ही ब्लेस्ड महीना है। गुरुजी का बर्थडे इसी महीने में 7 जुलाई को होता है और हर साल हम उसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद गुरु पूर्णिमा भी इसी महीने में आती है और गुरुजी अपने बर्थडे पे भी हम सबको खूब ब्लेस करते हैं और गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है। तो गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु जो है वो साक्षात पार ब्रह्म है। जो पर ब्रह्म है, जो महाशिव है, वो गुरु है। उन गुरु को हमारा प्रणाम है, हमारा बारंबार नमस्कार है। और हमारे गुरु जी तो साक्षात महाशिव है, ये हम सब जानते हैं। तो अपनी शरण में जो उन्होंने हम सबको लिया है, उसके लिए हम सबका बारंबार नमस्कार, शुक्रिया, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपनी सोल की जर्नी जो इस जन्म में, मैं यही कह सकती हूँ कि मेरी सोल की इस जन्म में जर्नी कब से स्टार्ट हुई, क्योंकि वो हम नहीं जानते कि हमारी जर्नी जो है कितने जन्मों से गुरुजी के साथ स्टार्ट हो चुकी है, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि इस जन्म में गुरुजी के पास जाने का सौभाग्य मुझे और हमें, हमारी फैमिली को 2004 में जून के महीने में प्राप्त हुआ। और जाते ही पहले ही दिन जब मैं उनके पास गई तो वहां का ऑरा इतना डिवाइन था और पिन ड्रॉप साइलेंस, सारी संगत बिल्कुल चुपचाप बैठी थी और इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि ऐसा लगा कि ये वो स्थान है जहां पे मैं रोज आ सकती हूँ, क्योंकि उससे पहले कभी भी मैं किसी गुरु के पास नहीं गई थी, ना ही मैं पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ हमारे हिसाब से, मैंने अपने फादर को देखा था कि वो हर घर आए का स्वागत करते थे, हर एक की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते थे और हमेशा सद्मार्ग पे चले, ईमानदारी के मार्ग पे चले। तो उनको देख के हम सबको भी यही लगता था कि यही धर्म है। उन्हें कभी हमने पूजा पाठ करते नहीं देखा, लेकिन हमेशा अच्छे काम करते देखा, ईमानदारी और सच्चाई से अपनी नौकरी, अपना जीवन व्यतीत करते देखा। तो उसी को हम सब ने भी अपना धर्म माना और हम भी पूजा पाठ नहीं करते थे, किसी गुरु के पास नहीं जाते थे। और देखिए ये सौभाग्य हमारा कि 2004 में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसे गुरुजी हैं और किरण तुम उनके पास चलो। और उसने मुझे ये इसलिए कहा क्योंकि उसी साल, उसी समय
मेरे को एक्चुअली मैं ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट रही हूँ। 95 में मेरा ऑपरेशन हुआ था, 1995 में, और 3rd स्टेज थी और मैं ठीक हो गई थी। अब 2004 में डॉक्टर्स को फिर से शक हुआ कि दूसरी ब्रेस्ट में भी कैंसर स्टार्ट हो चुका। तो मैंने अपनी फ्रेंड को नहीं बताया था, बट मेरे हस्बैंड ने उनके हस्बैंड को बता दिया था। उन्होंने मेरी फ्रेंड को बताया और उसने मुझे ये नहीं शो किया कि उसे पता है, और उसने कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं कि मैं चाहती हूँ तुम उनके पास चलो, तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही है, बच्चों की भी, तो तुम अगर वहां जाओगी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये गुरुजी का बुलावा था, इसलिए मेरे मुंह से ना नहीं निकला और मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं चलूंगी। और नेक्स्ट डे उनके साथ हम बड़े एम्पायर एस्टेट गए। सबसे पहले तो उनका भी शुक्राना, क्योंकि वो हमें गुरुजी के पास लेके गई, उन्होंने हमें महाशिव से मिलवाया, तो उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना। और उसके बाद जब हम अंदर एंटर करें, वही पिन ड्रॉप साइलेंस, सारी संगत बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, बहुत डिवाइन ऑरा था, बहुत अच्छा लगा। हम भी जाके वहां जहां हमें सेवादार अंकल ने बिठाया हम बैठ गए। उसके बाद चाय प्रसाद आई, फिर शब्द चल रहे थे, वो सुन के आंखें बंद करके हम शब्द सुन रहे थे, और उसके साथ ही आंखों से अचानक आंसू निकलने शुरू हो गए, और वो इतने आंसू निकले कि उनपे मेरा अपना कोई कंट्रोल नहीं था। मैं चाह रही थी कि उनपे कंट्रोल करके आंसू रोक लूं, लेकिन वो आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे और उनपे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। तो उसके बाद वहीं बैठ के बहुत आनंद, शब्द जो चल रहे थे उनसे बहुत सुकून मिल रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर जब गुरुजी अपने कमरे से निकल के बाहर आए और अपने आसन पे बैठे, तो जैसे ही वो कमरे से निकल के आए तो चारों तरफ बहुत खुशबू फैल गई, पूरी हॉल में खुशबू फैल गई, और वो इतनी अच्छी खुशबू थी कि ऐसे लगा कि इतनी प्यारी खुशबू तो कभी भी हमें नहीं आई है। नहीं समझ में आया ये खुशबू कहाँ से आ रही है, उनके कपड़ों से आ रही है या कहाँ से आ रही है। अब तो हम सब जानते हैं कि वो खुशबू गुरुजी की खुशबू है, उस समय नहीं पता था। तो बहुत अच्छा लगा, गुरुजी आके बैठ गए, और उसके बाद गुरुजी की तरफ जब देखना चाहा तो नजरें एकदम झुक गई, क्योंकि ऐसे लगा गुरुजी तो मुझे ही देख रहे। और बाद में पता लगा ये एहसास हर संगत का है कि गुरुजी की तरफ जो भी देखता है उसे लगता है कि गुरुजी उसको ही देख रहे हैं। तो गुरुजी महाशिव है, परमात्मा है, रब है, तो वो तो एक साथ हम सबको देख सकते हैं। तो उनकी तरफ देखने की हिम्मत हमें नहीं होती। उनके पास से जब वापस आए तो बहुत 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 मन को सुकून मिल चुका था, और यही एहसास था कि नहीं, ये वो जगह है जहां मैं रोज आ सकती हूँ। और संगत जी, सच में हमने रोज वहां जाना शुरू कर दिया। और वहां से जब वापस आए तो रात को मुझे सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए। उस समय नहीं पता था कि ये दर्शन है, उस समय तो लगा कि मुझे वहां जाके अच्छा लगा था, तो इसलिए गुरुजी सपने में आए हैं। और गुरुजी ने कहा, तुम फिक्र ना कर, गुंजनदा भी ठीक हो जाएगा, ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि मेरी तो गुरुजी से कोई बात ही नहीं हुई, तो उन्हें कैसे पता कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, गुंजन को कोई प्रॉब्लम है या हमें कोई प्रॉब्लम है, उन्हें कैसे पता। हमने तो कोई बात भी नहीं की उन्होंने उनसे, और ना ही उन्होंने कुछ पूछा। अब हम सब जानते हैं कि गुरुजी जब एक बार हमें देख लेते हैं तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वो सब जानते हैं,
हमारी फाइल जन्मों जन्मों की उनके सामने खुल जाती है। वो जानते हैं हम क्या कर्म करके आए थे, क्या कर्म अब कर रहे हैं और क्या कर्म हम आगे जाके करने वाले हैं। तो वो इतने दयालु और कृपालु हैं कि वो 10% कर्म हमें भुगत पाते हैं और 90% कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। तभी तो पहली बार में ही जाके इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली कि लगा कि इतनी शांति तो जिंदगी में अभी तक कभी नहीं मिली। सो शुक्राना गुरुजी, पहली बार में ही इतनी कृपा करने कहा और जो सपने में आके दर्शन दिए और जो आपने कहा उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। और जो गुरुजी कहते हैं वो ब्रह्म वाक्य होता है और वैसा ही होता है। और जो गुरुजी ने कहा बिल्कुल वैसे ही हुआ। गुंजन का भी वो जानते थे क्या प्रॉब्लम चल रही है और हमारा भी वो जानते थे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो उस हिसाब से बिल्कुल उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि जो मैंने बताया कि सेकेंड टाइम ब्रेस्ट कैंसर का अंदेशा था डॉक्टर्स को। तो आफ्टर 6 मंथ्स जब मेरा दोबारा से बोन स्कैन हुआ तो डॉक्टर्स ने उस दिन जितने पेशेंट्स का बोन स्कैन किया था उनमें से उन्होंने 3 पेशेंट्स को रोका और बाकी सबको कहा कि आप जाइए, आप सब ठीक हैं। और जिन 3 को रोका था उनमें उन्होंने मुझे भी रोका था। तो जब उन्होंने बुलाया 10 मिनट के बाद मेरा नाम लेके तो मैं गई। तो एक्चुअली जिस टाइम वो बोन स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर पे वो देखते रहते हैं जिस टाइम कर रहे होते हैं। उसके बाद वो अपने रूम में फिर से कंप्यूटर में देख के और फिर रिपोर्ट बनाते हैं और हमें बताते हैं कि क्या पोजीशन है। तो डॉक्टर्स ने रूम से जब मुझे बुलाया मैं गई। देन दे सेड कि जब हम आपका बोन स्कैन कर रहे थे उस समय तो हमें राइट साइड में क्लियर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा तो जाइए आप ऐश कीजिए। अब देखिए संगत जी, ये ऐश कीजिए वाले वर्ड्स, जा ऐश कर, तेरा कल्याण कीता जा ऐश कर, ये वर्ड्स गुरुजी के होते हैं। और मुझे डॉक्टर ने कहा कि जब कुछ नहीं दिख रहा है तो जाइए ऐश कीजिए। और 2004 से अब 2022 आ गया है और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने ऐश ही करा रखी है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें वर्ड्स नहीं है हमारे पास। और गुंजन की प्रॉब्लम ये थी कि वो जॉब कर रहा था, अपनी कोर्स करने के बाद जो उसे जॉब मिली थी वो उस कंपनी ने कहा था, वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर है, तो उस कंपनी ने कहा था कि हम आपको जॉब तो देंगे बट वी विल नॉट पे। तो ही आस्क्ड मी कि क्या करूं मम्मी, जॉब करूं कि नहीं। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, तुम जॉब ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो नहीं पे कर रहे हैं कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारे फील्ड का एक्सपीरियंस तो मिलेगा, उसके बेस पे ही तुम्हें आगे और जॉब्स भी मिल सकती है। तो 1 साल से वो विदाउट पे उस कंपनी में काम कर रहा। और गुरुजी के पास जाने के बाद विद इन डेज उसकी एक और कंपनी में विद पे जॉब लगी और आफ्टर 2 मंथ्स एक और कंपनी में उनकी जॉब उसकी लग गई। और उसके बाद उस कंपनी को किंगफिशर ने, एयर डेक्कन को किंगफिशर ने एक्वायर कर लिया और ये उनका एम्प्लॉय। और उसमें बहुत अच्छा किंगफिशर जब तक रहा तब तक बहुत अच्छा इसका उसमें रहा। पर हम सब जानते हैं कि किंगफिशर जो है वो शट डाउन हो गई और उसके बाद 2 साल के लिए ही वाज जॉबलेस। तो उसका जॉबलेस रहना भी उसके लिए बहुत ही
ब्लेस्ड पीरियड रहा गुरुजी की कृपा से, क्योंकि उस पीरियड में गुरुजी ने उसे अपने आप से जोड़ लिया और वो गुरुजी के और नजदीक आ गया और गुरुजी को और ज्यादा मानने लग गया। तो ये भी गुरुजी का ही एक तरीका है कि जॉबलेस होते हुए भी इतना उसे ब्लेस्ड रखा, और उसके कर्म 2 साल कर्म काटने का आई थिंक इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है कि जॉबलेस रख के और गुरुजी के साथ जुड़ जाना। सो थैंक्स टू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और उसके बाद गुरुजी की कृपा से 31 मई को हम लोग डुगरी जा रहे थे। तो रास्ते में डुगरी पहुंचने के 3-4 किलोमीटर पहले हमारा बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ। पीछे से एक बाइक आ रही थी, अचानक से वो हमारी कार के आगे से सड़क क्रॉस करने लगी। तो समझ में नहीं आया बेटे को अब मैं क्या करूं, तो उसने भी एकदम अपना स्टीयरिंग व्हील मोड़ लिया और कार को मोड़ लिया ताकि टक्कर ना हो, एक्सीडेंट ना हो। लेकिन वो एक्सीडेंट तो होना ही था, सो वो हुआ। बाइक के भी हमने देखा वो मिरर एक तरफ पड़ा है और भी 1-2 टुकड़े बाइक के हुए थे। एंड ऐसा लगा कि बस अब तो पता नहीं क्या होने वाला है। बेटे ने स्टीयरिंग व्हील पे सिर रख दिया, उसके साथ उसका फ्रेंड बैठा हुआ था जिसने बाद में बताया कि गुंजन जब तुमने स्टीयरिंग व्हील पे अपना सिर रख दिया था उस समय मुझे ऐसे महसूस हुआ था कि किसी शक्ति ने उसे संभाल लिया है। और वो हम सब जानते हैं कि वो शक्ति कौन है, वो हमारे महादेव, हमारे गुरु जी हैं। तो थोड़ी देर के बाद ही एक ट्रक आया और वो हमारी गाड़ी के पास रुक के उसने कहा कि तुसी गड्डी सड़क के विचों विच क्यों रोकी हुई है, पासे ला लो। तो बेटे ने कहा कि एक्सीडेंट हो गया है ना। कहते हाँ ठीक है एक्सीडेंट हो गया पर गाड़ी पासे पे ला लो। सो उसने कहा ठीक है और हमने गाड़ी फिर साइड में लगा दी। उस समय ये बात ध्यान नहीं आई कि गाड़ी तो पहले ही मोड़ ली थी, तो फिर वो सड़क के बीचों बीच कैसे खड़ी। ये सब गुरुजी की माया है। और वो ट्रक ड्राइवर कौन था ये भी गुरुजी जानते हैं, और पंजाबी में ही उसने बोला। तो ये गुरुजी ने बहुत भारी कृपा की उस समय। और हम देख रहे थे कि वो उस बाइक को 2 बच्चे चला रहे थे जो कि 15-16 साल की एज के थे और व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा उन्होंने पहना हुआ। सो हम देख रहे थे वो बच्चे कहाँ है, तो हमने देखा कि वो पीछे खड़े हैं और पीछे उनके साथ 3-4 गांव के लोग भी खड़े। तो हम उनकी तरफ जाने लगे तो उन्होंने इशारे से कहा कि आप जाओ हम ठीक हैं। पर फिर भी हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना भारी एक्सीडेंट हुआ है, जब बाइक के टुकड़े हो गए तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तो चोट आई होगी। और हम उनके पास गए, सच में वो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर के कुर्ते पजामे दोनों ने पहने हुए थे और कहीं भी उनमें धूल का कण नहीं था, कहीं उनके शरीर में कोई चोट भी नहीं थी, कुछ भी घसीट तक नहीं थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहन के अभी कहीं जाने को तैयार खड़े हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने बचाया और हमें किसने बचाया? हमें हमारे गुरुजी ने बचाया है और हम उन्हीं के पास जा रहे हैं डुगरी, और चलो तुम्हें भी ले चलते हैं क्योंकि हमारे पास 2 सीट्स हैं, आराम से आप हमारे साथ जा सकते हो। और हम चल के उनका शुक्राना करते हैं। पर उन्होंने कहा कि नहीं आप जाइए, तुसी जाओ, असी आप पे आ जाओ। तो जब उन्होंने ये कहा तो हमें लगा कि ठीक है, अगर वो अपने आप आना चाहते हैं तो ठीक है। और हम वहां से डुगरी के लिए चले। और जब डुगरी में भी गए और कार पार्किंग वाले सेवादार अंकल ने हमें कार पार्किंग की जगह बताई, तो उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी का तो बहुत बुरा हाल है, क्या हम किसी मैकेनिक को बुलाएं?
तो बस ऐसे ही एकदम मुंह से निकला कि जब हम 3-4 किलोमीटर चल के आ गए हैं और कार हमें यहाँ तक ले आई है, तो दिल्ली भी हम वापस अंकल गुरुजी जरूर पहुंचा देंगे और वहीं जाके फिर हम इसको दिखा देंगे। दे सेड ठीक है। और उसके बाद हम गुरुजी का हमने बहुत शुक्राना किया डुगरी में सत्संग में, और उसके बाद हम वापस दिल्ली आ गए। और दिल्ली में जब हमने अपनी कार दिखाई तो 8-10 दिन के लिए कार को हमें वहीं रखना पड़ा रिपेयरिंग के लिए, और 8-10 दिन के बाद हमें कार वापस मिली, उसका डोर चेंज हुआ, बाकी भी जहां जहां पे कार में नुकसान हुआ था वो सब रिपेयरिंग हुई। तो शुक्राना है गुरुजी का कि बचे कुचे कष्ट गुरुजी ने उस कार के थ्रू काटे। ना तो अंदर बैठे हम लोगों को कुछ हुआ और ना ही उन दोनों बच्चों को कुछ हुआ। और जब हम डुगरी के लिए चले थे और हमने शब्द चलाए थे कार में, तो सबसे पहला शब्द यही चला था, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई। तो ये गुरुजी पहले ही सुना देते हैं कि हमारे आसपास उनका पहरा है। और जैसे ही वापस आए द वेरी नेक्स्ट डे गुंजन को अपॉइंटमेंट लेटर मिला अनदर एयरलाइंस, एक और एयरलाइंस का, और गुंजन ने वहां जाके ज्वाइन कर लिया। तो शुक्राना गुरुजी का कि उस पीरियड में गुरुजी ने उसके जो कर्म थे वो काटे और बचे कुचे कर्म एक्सीडेंट के थ्रू काट के और उसको वापस री एम्प्लॉय किया। तो शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मुझे कमर दर्द की बहुत बहुत प्रॉब्लम रहती थी, सालों से मैं वो झेल रही थी और बहुत डॉक्टर्स को दिखाया था, सभी डॉक्टर्स को दिखा के और सारे इलाज करवा के भी मेरी कमर में दर्द ठीक नहीं हुआ था। और मैंने उसे अपना लिया था कि ये तो जीवन में साथ साथ ही चलेगा। पर गुरुजी हमारे इतने कृपालु और दयालु हैं कि 2004 में उनके पास हम गए थे और कुछ साल से संगत जी ऐसा हो रहा था कि मेरी कमर सर्दियों में झुक जाती थी और मैं कुछ दिन के लिए सीधी नहीं चल पाती थी। झुकी कमर के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है, तो हर साल इतनी छुट्टियां लेना भी मुश्किल होता है। सो मैं स्कूल जाती थी उसी अवस्था में और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के भी आते थे और लेके भी आते थे। अब 2004 में भी जब सर्दियां आई तो मेरी फिर से वही अवस्था हो गई, मेरी कमर छूट गई और मैं उसी छोटे छोटे कदमों से चल के स्कूल जाती रही। मेरे हस्बैंड छोड़ के आते रहे, स्कूल में क्लासेस लेती रही और हस्बैंड फिर ले आते थे, मैं घर आती रही। तो ऐसे में ही जब गुरुजी के पास जाने का दिन आया, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चारों दिन गुरुजी बैठते थे, तो जब गुरुजी के पास जाने का दिन आया तो मेरे बेटे ने कहा शाम को कि मम्मी आज तो आप नहीं जा पाओगी क्योंकि आज तो आप ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, तो मैं आज जाऊं गुरुजी के पास फिर। तो मैंने उससे कहा मैं क्यों नहीं जा पाऊंगी, अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। देन ही सेड कि ठीक है आप चलिए, और हम दोनों गुरुजी के पास एम्पायर एस्टेट के लिए घर से निकल पड़े। जैसे ही हम एम्पायर एस्टेट के मेन गेट से अंदर हमने एंटर किया तो वैसे ही गुरुजी की वो खुशबू जो वो अपने कमरे से निकलते थे, अपने रूम से निकल के अपने आसन तक जाते थे, तब जो खुशबू आती थी वो खुशबू संगत जी एम्पायर एस्टेट के मेन गेट से अंदर घुसते ही बहुत खुशबू, इतनी खुशबू कि ऐसे लगा मेरे चारों तरफ वो खुशबू है और मैं उस खुशबू में नहा रही हूँ
और वो इतनी ज्यादा है कि वो मुझसे ली भी नहीं जा रही है। इतनी ज्यादा खुशबू मेरे अंदर जा चुकी है कि मैं उसको ले भी नहीं पा रही। तो मन में यही थॉट आई कि गुरुजी आप यहाँ तक लेने आए हो हमें, थैंक यू गुरुजी। तो क्योंकि गुरुजी की खुशबू है तो इसका मतलब गुरुजी वहां हैं। और उसके बाद उस खुशबू के साथ ही हम एम्पायर स्टेट एंटर, गेट से हमने एंटर किया सीढ़ियां चढ़ के। और फिर जब हम अंदर एंटर जैसे ही करें और वो सीढ़ियां नीचे, हॉल में जो सीढ़ियां 2-3 नीचे उतरते हैं, उससे पहले जो थोड़ी सी जगह है वहीं गुरुजी बैठे थे और उनके चरणों के आसपास रोज पेटल्स थे। तो जैसे ही आगे मैं थी, पीछे बेटा था, जैसे ही मैंने एंटर किया अचानक से देखा वहां गुरुजी को बैठे, मैं झिझक गई और मैं एकदम रुक के मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, उनके चरण छुए। और जैसे ही उनके चरण छुए गुरुजी एकदम उठ के खड़े हुए बहुत तेजी से, और एकदम तेजी से ही वो सीढ़ियां उतर के और अपने सीधा अपने रूम में चले गए। मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई, गुरुजी यहाँ बैठे थे और मेरे चरण छूते ही वो यहाँ से उठ के अपने रूम में चले गए। तो ऐसा एहसास हुआ कि शायद मुझसे कोई गलती। और फिर हम भी सीढ़ियां उतर के और हॉल में जहां हमें सेवादार अंकल ने बिठाया, हम वहां पर बैठ गए। और उसी तरह से चाय प्रसाद आया, हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया और शब्द चल रहे थे, उनका हमने आनंद लिया। फिर गुरुजी हमेशा की तरह चोला पहन के जब बाहर आके आसन पे बैठते थे तो वो उसी तरह से चोला पहन के अपना बाहर आए और आसन पे बैठ गए और इसी तरह सारी संगत को ब्लेस करते थे। हम भी जब लंगर आया, लंगर ग्रहण करके गुरुजी की आज्ञा लेके अपने घर वापस आ गए। तो जैसे ही हम अपने घर वापस आए तो मेरी बेटी ने दरवाजा खोला और कहा कि मम्मी गई तो आप झुकी हुई थी, आई तो सीधी हो। तो तब मुझे पता लगा कि गुरुजी ने कितनी बड़ी कृपा कर दी है। मुझे नहीं पता लगा, मेरे बेटे को नहीं पता लगा, और गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि मेरी झुकी हुई कमर को सीधा कर दिया। और मैंने कहा अरे हाँ, मेरी कमर तो सीधी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं लगा। और संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। कमर मेरी तब से अब तक कितनी सर्दियां आई, आई थिंक 18 इयर्स, मेरी कमर दोबारा नहीं झुकी। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना। मतलब वर्ड्स नहीं है शुक्राना करने के, हमारे पास बिल्कुल कभी भी वर्ड्स हो ही नहीं सकते कि हम उनका शुक्राना कर सकें। इसी तरह से मुझे माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी और बहुत प्रॉब्लम थी। सालों से मेरे को सिर में इतना दर्द होता था, इसके लिए भी डॉक्टर्स को दिखाया और कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने भी दवाई दी पर मेरा माइग्रेन की प्रॉब्लम उसी तरह से चलती रही और कई कई दिन तक मेरे सिर में दर्द होता था और मैं बहुत तकलीफ सहती। गुरुजी के पास जाने के बाद मुझे खुद को नहीं पता लगा कि ये कृपा उन्होंने कब कर दी। गुरुजी इतने दयालु और कृपालु हैं कि वो हमें बिना बताए पता नहीं हमारी कितनी बीमारियां ठीक कर देते। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता लगा कि ये मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम कब ठीक हो गई, क्योंकि इसके लिए भी मेरी बेटी ने ही एक दिन कहा कि मम्मी पहले तो आप बड़ी जल्दी जल्दी कहती थी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है और उसके बाद 3-4 दिन तक आप बहुत तकलीफ में रहती थी, लेकिन अब तो आपने बहुत टाइम हो गया, कितने महीने हो गए, आपने कभी कहा ही नहीं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो संगत जी, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा ये माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। जब तकलीफ होती है तब हमें बहुत एहसास होता है कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन जब वो ठीक हो गई तो पता ही नहीं लगा।
एहसास ही नहीं हुआ कि ये प्रॉब्लम मेरी ठीक हो चुकी है। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वही मैं कह रही हूँ ना कि कितना भी हम शुक्राना कर लें गुरुजी का, बहुत कम, बहुत बहुत कम। और इसी तरह से एक दिन सपने में आके गुरुजी ने ज्यादातर सपने में ही आकर बात की है। वैसे हम ये सब जानते हैं कि सपने में आना उनके दर्शन ही होता है, तो सपने में आके दर्शन देके ही वो मुझे और हमारी फैमिली को ब्लेस करते रहे हमेशा। तो उन्होंने मुझे कहा कट बोलिया कर। अब उन्होंने बस इतना कहा कट बोलिया कर, और सुबह उठ के मैं ये सोचती रही कि क्या मैं ज्यादा बोलती हूँ। और मैंने बच्चों से भी पूछा कि क्या मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। मुझे गुरुजी ने सपने में आके कहा कि कट बोलिया। तो बच्चों ने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस मुझे लगा कि गुरुजी ने कहा है तो कोई तो बात होगी, तो मुझे कम बोलना चाहिए। तो कोशिश करूंगी कि जितना मैं बोलती हूँ मैं उससे कम बोलूं। हालांकि मुझे खुद नहीं समझ आया कि गुरुजी ने ये क्यों कहा। और ये बात मुझे जब समझ आई तब तक गुरुजी चोला भी छोड़ चुके थे, और मुझे मेरी जॉ में, यहाँ से गले में, यहाँ तक, मतलब ये ऊपर तक, मेरी गले से लेके और सिर तक, माथे तक बहुत दर्द होता था, बहुत अनबियरेबल पेन होता था। और उसके लिए मैंने गला भी दिखाया, दांत भी दिखाए, सिर दर्द वाले डॉक्टर के पास भी गई, कान भी दिखाए क्योंकि कान में भी दर्द महसूस होता था, पर सब कुछ ठीक था। किसी ने नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया। तो फिर एंड में किसी ने कहा कि ईएनटी के डॉक्टर को दिखाओ। जब वहां दिखाया तो उन्होंने जब मुझे चेक किया, देन ही सेड कि आपको बहुत ही सीवियर एक्यूट जॉ का आर्थराइटिस है, और ये इतना ज्यादा है कि अगर आप अपना मुंह थोड़ा भी ज्यादा खोलेंगे तो ये कभी भी खुला का खुला रह सकता है। तो इसलिए आप कम से कम बोलिए, आपको कम से कम बोलना है, अपना मुंह कम से कम खोलना है। तो देखिए, डॉक्टर ने कहा आपको कम से कम बोलना है, और डॉक्टर गुरुजी ने कितने साल पहले ये बात कहती थी कि कट बोलिया कर। उस दिन मुझे समझ में आई कि गुरुजी के कहने का क्या मतलब था। पर संगत जी, उस टाइम डॉक्टर ने दवाई दी और जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया वो मैंने किया, पर मुझे अब ये बात समझ में आती है कि गुरुजी ने वो सेंटेंस कह के मुझे ब्लेस किया था, क्योंकि देखिए कट बोलिया कर उन्होंने कहा था, और अब उन्हीं की कृपा है, वो सेवा देते हैं अपने गुणगान करने की, और घंटा घंटा, आधा घंटा, घंटा बैठ के उनका हम जब गुणगान करते हैं तो कुछ भी दर्द नहीं होता और मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। ये उनकी अपार कृपा है। ये सेंटेंस कह के उन्होंने मुझे ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब संगत जी, एक और मैं सत्संग सुनाती हूँ कि शुरू में मेरे मन में ये बात आई कुछ साल के बाद कि हम हर महीने अपने घर में गुरुजी का सत्संग किया करें। तो जब ये बात, ये थॉट आई, तो ये थॉट भी साथ में आई कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो उसके बाद से हर महीने घर में सत्संग किया करें। पर थॉट आ गई और गुरुजी तक पहुंच गई, और गुरुजी ने तो वो थॉट आते ही घर में सत्संग शुरू करा दिया एवरी मंथ का, और उन्होंने रिटायरमेंट की वेट नहीं की। उससे एक साल पहले ही घर में एवरी मंथ सत्संग होने शुरू हो गए।
और उसके लिए हम गुरुजी के आसन के लिए चोला हर महीने नया लाते थे। और संगत जी, हम सब जानते हैं शुरू में हम सब लोग क्या करते थे कि सूट का कपड़ा लेते थे और उसी को आसन पे बिछाते थे और वही चुन्नी यूज करते थे, और उसके बाद उस सूट को घर के कोई भी सदस्य, बेटी या बहू या खुद हम लोग इस्तेमाल कर लेते थे गुरुजी की ब्लेसिंग्स समझ के। तो हर महीने एक सूट का कपड़ा हम लेके आते थे और गुरुजी का सत्संग होता। एक बार जब मैं सत्संग से पहले सूट लेने गई तो वहां मुझे 3 सूट बहुत पसंद आए। तो अब समझ नहीं आ रहा था इनमें से कौन सा लेके चलूं गुरुजी के। तो एकदम से थॉट आई कि तीनों ही ले लेती हूँ, कि हर महीने आती हूँ तो अब 3 महीने नहीं आऊंगी और यही सूट 3 महीने तक एक एक करके गुरुजी के आसन पे हम बिछाएंगे। तो उस महीने का सत्संग हो गया और संगत जी उसके बाद गुरुजी सपने में आए और उन्होंने दिखाया कि घर का जो हमारा डाइनिंग रूम है वो हमारे घर का ब्रह्म स्थान, उसी जगह पे देखा कि गुरुजी का आसन है और गुरुजी आसन पे बैठे हैं। और मुझे उन्होंने कहा, तू की समझनी है, तू की सोचती है कि तू जो ले आई है मैं वही पहनना वा, मैं ते अपना चोला आपे पाके आ। संगत जी मुझे इतनी शर्म आई कि मैं 3 चोले एक साथ खरीद के ले आई। तो गुरुजी ने मुझे ये बात कही कि तू की सोचनी है कि जो तू ले आनी है मैं वही पहनना, मैं ते अपना चोला खुद ही पाके आना। तो उस दिन मुझे समझ में आ गई कि इस तरह से मुझे आगे से सूट नहीं लेके आने हैं, क्योंकि गुरुजी तो अपना चोला खुद पहन के आते हैं। उस दिन के बाद से हमने सूट नहीं लाए और गुरुजी के आसन पे हम गुरुजी के लिए अलग से उनका आसन पे बिछाने के लिए कपड़ा लाने लगे। और उसके बाद से सूट का कपड़ा हम कभी भी हमने लाके आसन पे नहीं बिछाया। पर संगत जी अब ये मत समझिएगा कि ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये आदेश गुरुजी का मेरे लिए था। नहीं जानती, वो जानते हैं कि उन्होंने ये क्यों आदेश दिया, और उन्होंने जब ये आदेश मुझे दिया है तो वो आदेश मेरे लिए ही है, हमारे लिए ही है। और ये मैं सारी संगत को नहीं कह रही, क्योंकि कुछ संगत अभी भी ऐसा करते हैं। उनको अगर गुरुजी ने मना करना होगा तो गुरुजी उनको स्वयं मना करेंगे। ये मेरा खुद का गुरुजी द्वारा दिया गया आदेश और उसका मैं पालन कर रही हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब गुरुजी को उनकी सेवा करते हम देखते थे कि आंटीज एंड अंकल्स उनके चरण दबाते हैं, टांगे दबाते हैं, कुछ लोग हाथ और बाहें भी दबाते थे। तो इस तरह से काफी संगत को देखा ये सब करते हुए, तो मन में ऐसा आता था कि गुरुजी काश मैं भी आपकी सेवा कर पाती, पर कभी गुरुजी को नहीं कहा और ना ही गुरुजी ने कभी ऐसे सेवा करने के लिए कहा। एक दिन दोपहर का समय था और अचानक से मुझे नींद आने लगी और अर्ध निद्रा अवस्था थी वो मेरी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं जाग रही हूँ, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि मैं सो रही। और उस अर्ध निद्रा अवस्था में ही गुरुजी ने दर्शन दिए। ऐसे दिखाया कि बेसमेंट है, और तब तक मैं संगत जी मैंने बड़ा मंदिर नहीं देखा। और गुरुजी उस समय शरीर रूप में थे, उस समय की ही बात है। और बड़े मंदिर तक नहीं, एम्पायर एस्टेट तक ही मैं रोज जाती थी, मुझे पता भी नहीं था कि बड़ा मंदिर है। तो उस समय मुझे बेसमेंट के दर्शन, जो कि गुरुजी के बड़े मंदिर में बेसमेंट है, उस बेसमेंट के दर्शन मुझे गुरुजी ने करवाए सपने में। और मैंने देखा वहां आसन पे गुरुजी बैठे हैं और उन्होंने मुझे आवाज लगाई, किरण जा भोग दी थाली ले आ। और मैं
भोग की थाली लेके आई और मैंने उन्हें दी और गुरुजी ने भोग लगाया। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। जो ये मन में इच्छा थी कि काश मुझे भी गुरुजी कोई सेवा देते, तो वो गुरुजी ने सपने में वो सेवा देके कृतार्थ किया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और तब तक बड़ा मंदिर नहीं देखा था। बड़ा मंदिर भी मैंने बहुत बाद में देखा, और उसका भी एक सत्संग है कि एक अंकल, सेवादार अंकल ने मुझे, गुरुजी के पास हम बैठे थे और अचानक से उन्होंने आके मुझे कहा कि आपको अब आज्ञा है। और मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि तब तक लंगर भी नहीं हुआ था। तो मैंने कहा अंकल अभी जाना है? तो उन्होंने कहा हाँ, आपको अभी गुरुजी की आज्ञा है, अब आप जा सकते हैं। मैंने कहा लंगर भी किए बिना? ही सेड हाँ, अब आप जाइए। मैंने कहा तो फिर मैं अब नहीं आ सकती? तो उन्होंने कहा अब आपको आज्ञा है। मैं वहां से, हम लोग चले गए और रास्ते में बहुत रोना आया कि गुरुजी ने ऐसे मुझे कैसे भेज दिया। मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगता था, और तब तक भी संगत जी मुझे नहीं पता था बड़े मंदिर के बारे में। तो मैंने अपनी फ्रेंड से जो मुझे लेके गई थी, मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे आज मेरे साथ हुआ। तो शी सेड कोई बात नहीं, तुम बड़े मंदिर चली जा। तो मैंने कहा बड़ा मंदिर कहाँ? तो उन्होंने बताया मुझे कि बड़ा मंदिर किस जगह है। और फिर हम बड़े मंदिर पहुंचे, और बड़े मंदिर जिस दिन हम पहुंचे, वहां एंटर करते ही मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी स्वर्ग में पहुंच गई। कि अगर स्वर्ग कहीं है, हमने अभी तक सुना हुआ है कि स्वर्ग बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, तो ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यही थॉट मेरे मन में आया। इतने बड़े बड़े और इतने सुंदर फ्लावर्स थे उस मंदिर में खिले हुए, और बहुत ही खूबसूरत वो मंदिर था। और वहां जाके हॉल में जब हमने दर्शन किए, वहां शिव जी की मूर्ति थी, गुरु जी का आसन था, और पता लगा कि वहां आके गुरु जी बैठते हैं। वहां जाके मत्था टेका और हम वहां बैठे, तो वहां पे एक आंटी थी। उन्होंने हम सबको चाय प्रसाद लाके दिया, और उन्होंने शिव जी के आगे जोत जगाई। वहां जो किचन है, हॉल के साथ ही किचन है, उस जगह पे जहाँ गुल्लक है उसके साथ ही किचन। तो उस अंदर जाके वो मेरे को भी अपने साथ ले गई। अंदर से उन्होंने घी निकाला, जोत में डाला, और उन्होंने जोत जगा के शिव जी की मूर्ति के आगे रखी और कहा कि माथा टेक के यही आप बैठो, और फिर चाय प्रसाद। फिर उन्होंने हमें चाय प्रसाद खिलाया, लड्डू प्रसाद खिलाया, और उन्होंने कहा चलो अब तुम्हें पूरा मंदिर दिखाती हूँ। और उन्होंने हमें पूरा मंदिर दिखाया, गुरु जी की कुटिया, झूला, और बाकी पूरा गुरु जी का स्थान। गणेश जी तो शुरू में एंटर करते ही हमने देखा था गणेश जी की प्रतिमा को, और इस तरह से पूरे मंदिर के उन्होंने दर्शन कराया। और उस टाइम वो छोटा किचन जो है वही किचन होता था, मतलब सब कुछ उन्होंने दिखा के, और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ आते रहा। तो हमने कहा ठीक है। और हमें लगा कि अब एम्पायर स्टेट तो हम जा नहीं सकते, तो हमने एवरी संडे वहां जाना शुरू कर दिया। क्योंकि हम उस दिन संडे को वहां गए थे, तो संडे को ही वो आंटी मिली थी और पूरा मंदिर हमने देखा था, और वहां जाके हमें बहुत अच्छा लगा था। अब हम हर संडे वहां जाने लगे। तो एक संडे को वहां पर सिंगला अंकल मिले, और उन्होंने भी हमें अपने सत्संग सुनाए और कहा कि आंटी आप लोग संडे को यहाँ आते हो? तो हमने कहा हाँ जी अंकल, हम संडे को यहाँ आते हैं। और एम्पायर स्टेट तो हमारा जाना मना हो गया है ना, हमें वहां पे एक अंकल ने मना किया था, सो हम वहां पे अब आजकल नहीं जाते हैं और हम बड़े मंदिर आते हैं। तो उनसे हमने ये भी पूछा कि अंकल क्या हम अब बड़े मंदिर
ही आ सकते हैं, हम एम्पायर एस्टेट क्या अब नहीं आ सकते? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप एम्पायर एस्टेट भी आ सकते हैं। तो उस दिन के बाद संगत जी हमारा एम्पायर एस्टेट भी जाना शुरू हो गया। उसका भी शुक्राना है गुरु जी का बहुत बहुत, हम उनके दर्शनों के लिए वहां भी जाते रहे। इस तरह सत्संग तो बहुत है संगत जी। अब मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी और गुरु जी से आज्ञा लेना चाहूंगी। जब गुरु जी फिर से अपने गुणगान करने की आज्ञा देंगे तो मैं अवश्य ही